तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थापित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैमल मिल्क डेयरी जो है स्थापना की गई है वह की गई है बीकानेर जिले में। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रखना है वह युग्म है मालपुरी भैंस। अगला सवाल है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय जो कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वह है जयपुर ज़िले में। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। तो वह नस्ल कौन सी है जो बकरी की है, तो आपको याद रखना है वह नस्ल है मारवाड़ी नस्ल। अगला सवाल है कि निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है कांकरेज। ठीक है, कांकरेज जो प्रजाति है वह जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नस्ल है कांकरेज नस्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। ठीक है, तो आपको रट लेना है कि कांकरेज नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, या कांकरेज जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो कांकरेज नस्ल पाई जाती है। अगला सवाल है कि कांकरेज खालिस्तान की एक नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि कांकरेज नस्ल पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नस्ल है। तो आपको रट लेना है कि कांकरेज नस्ल है जो खालिस्तान की एक नस्ल है। तो आपको याद रखना है यह नस्ल है गाय की। किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। अगला सवाल है कि सोनड़ी और नाली नस्लें हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि सोनड़ी और नाली है जो नस्लें है तो किसकी नस्लें है, तो आपको याद रखना है ये दोनों जो नस्लें हैं वह नस्लें है भेड़ की। अगला सवाल है कि राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है उदयपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो गोवंश है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो गोवंश सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि बाड़मेर का मलानी क्षेत्र या मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है यह उत्पत्ति क्षेत्र है थार पारकर प्रजाति का। अगला सवाल है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। तो पक्षी चिकित्सालय जो है वह है जयपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियाँ चोकला, मगरा व नाली भी है। तो आपको याद रखना है यह मवेशी है भेड़। ठीक है, भेड़ मवेशी की प्रजातियाँ कौन कौन सी, चोकला, मगरा और नाली। अगला सवाल है कि पुंगल नस्ल किस पशु की नस्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि पुंगल नस्ल जो है वो किस पशु की नस्ल है। तो आपको याद रखना है यह नस्ल है भेड़ की। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित हैं। तो वह नस्ल कौन सी है जो ऊँट से संबंधित है, तो आपको याद रखना है वह नस्ल है मेवाती नस्ल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। तो वह प्रजाति है नाचना जो भेड़ की नहीं है। अगला सवाल है कि राज्य में ऊँट सर्वाधिक किस जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य में ऊँट है जो सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ऊँट जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं बाड़मेर में। अगला सवाल है कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं मारवाड़ी नस्ल की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस नस्ल की भेड़ें है जो सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल की। अगला सवाल है कि पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि पशु प्रजनन नीति है जो लागू की गई थी तो कब लागू की गई थी। तो आपको याद रखना है यह लागू की गई थी जनवरी 2007 को। अगला सवाल है कि किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पशु के लिए राजस्थान है जो देश में एकाधिकार रखता है, तो आपको याद रखना है यह रखता है ऊँट के आधार पर। ये ऊँट पशु के लिए है जो राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है। अगला सवाल है कि एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ऊन की सबसे जो बड़ी मंडी है वह है बीकानेर जिले में। अगला सवाल है कि राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो सूअर पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं भरतपुर जिले में। अगला सवाल है कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको याद रखना है यह पाई जाती है बकरी। ठीक है, बकरी जो पशु है वह राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला सवाल है कि किस जगह का ऊँट भारतवर्ष में लोकप्रिय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस जगह का ऊँट है जो भारतवर्ष में लोकप्रिय है, तो आपको याद रखना है यह लोकप्रिय है नाचना का ऊँट। ठीक है, नाचना जैसलमेर का ऊँट है जो भारतवर्ष में लोकप्रिय है। अगला सवाल है कि किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस जगह की बकरियां हैं जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है वरुण गांव नागौर की बकरियां। ठीक है, वरुण गांव नागौर की बकरियां जो हैं वह भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है कि हॉलिस्टीन एवं रेड किसकी नस्लें हैं, तो आपको याद रखना है ये दोनों जो नस्लें हैं ये नस्लें गाय की, हॉलिस्टीन और रेड जो किसकी नस्लें हैं, तो गाय की नस्लें हैं। और ये आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबको पता होगा कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो चिंकारा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।